ITI टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग एयर कूल्ड इंजन तथा वाटर कूल्ड इंजन के बीच में कंपैरिजन करेंगे, यानी कि उसके बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं, किस इंजन में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इन सभी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। ठीक है, डिफरेंस जानेंगे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एयर कूल्ड इंजन एंड वाटर कूल्ड इंजन। वाटर कूल्ड इंजन, ठीक है। आपका कंपैरिजन करने से पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं। वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं एयर कूल्ड इंजन क्या होता है। एयर कूल्ड इंजन आप देखे होंगे, सिलेंडर के अंदर पिस्टन है इस तरह का, ठीक है। तो सिलेंडर के बाहर एक फिन्स बना रहेगा, इस तरह का आपका फिन्स ऊपर की तरफ बड़ा और नीचे की तरफ छोटा होते होते इस तरह से आपको रहेगा, ठीक है। ये टेपर भी होता है, आगे की तरफ टेपर होते जाता है, इधर चौड़ा रहेगा और आगे की तरफ से टेपर रहेगा। ये जनरली कॉपर का बना होता है, इसको हम लोग फिन्स कहते हैं, ठीक है। इस तरह से सिलेंडर लाइनर के नीचे तक एवं सिलेंडर हेड के ऊपर भी बना रहेगा, इस तरह से बना रहेगा आपको चारों तरफ। आप देखे होंगे बाइक्स वगैरह के इंजन में इस तरह का डिजाइन बना हुआ रहता है। अब कूलिंग कैसे होता है, जैसे ही इसके अंदर हीट बनती है, ठीक है, कंबस्शन चैम्बर के अंदर आग जब लगती है और हीट जब बनता है तो हीट मेटल टू मेटल ट्रांसफर होता है और मेटल की टेंडेंसी है, ये जो फिन्स है जो आगे की तरफ पतला बना हुआ है, ये इस भाग के गर्मी को ऑब्जर्व कर लेता है और इसको आगे की तरफ फैला देता है, यानी कि हवा का जो संपर्क क्षेत्रफल है बढ़ जाता है, जिसके कारण अगर इसके ऊपर हवा ब्लो करेंगे तो गर्म भाग से गर्मी को लेकर के हवा वायुमंडल में ट्रांसफर कर देता है। इस माध्यम से हीट ट्रांसफर होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं एयर कूल्ड, ठीक है, एयर कूल्ड। और वाटर कूल्ड में क्या होता है, वाटर कूल्ड के बारे में समझते हैं। वाटर कूल्ड भी इंटरनल बनावट सेम है, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड है, रिंग्स हैं, ठीक है। अब इसको ठंडा करने के लिए जनरली क्या होता है, पानी का प्रयोग किया जाता है। अगर सिलेंडर हेड है तो यहां से सिलेंडर हेड में भी वाटर जाती है और आपका इस भाग में लाइनर और सिलेंडर ब्लॉक के बीच में ओ रिंग बना होता है और इस भाग में पानी इंटर करती है और सिलेंडर लाइनर के चारों तरफ से जो हॉलो भाग है उस हॉलो भाग से गुजरते हुए सिलेंडर हेड में जाती है और सिलेंडर हेड से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद आपका थर्मोस्टेट वाल्व रहता है। थर्मोस्टेट वाल्व के बाद आपके दो रास्ते बन जाते हैं, एक रास्ता से डायरेक्ट रेडिएटर के लोअर टैंक में आता है और दूसरा रास्ता है अगर पानी गर्म हो जाती है तो थ्रू रेडिएटर आता है। इस प्रकार एक कंटिन्यूअस सिस्टम कार्य करते रहता है। तो इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं वाटर कूलिंग सिस्टम और इसको हम लोग कहते हैं एयर कूलिंग सिस्टम। अब हम इसके बीच में अंतर पता करते हैं, ठीक है। समझिए डिफरेंस क्या क्या है, इसको दिमाग में रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं। यहां पे हम लोग वाटर कूल्ड इंजन लिख देते हैं, वाटर कूल्ड इंजन, यहां पे एयर कूल्ड इंजन। तो क्या होगा, पहला अगर हम लोग लिखते हैं यहां पे
तो वाटर कूल्ड इंजन आवाज कम करता है, क्योंकि आवाज यहाँ पे दब जाती है, चारों तरफ से वाटर जैकेट बना हुआ है, पानी जा रहा है तो आवाज दब जाती है, तो यहाँ पे इंजन आवाज कम करता है। अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो मेक लेस नॉइज। इधर अगर लिखेंगे तो एज कंपेयर टू एयर कूल्ड इंजन, ये भी लिख देना है, एयर मेक लेस नॉइज एज कंपेयर टू एयर कूल्ड इंजन। या हिंदी में अगर लिखेंगे तो आप लिख सकते हो एयर कूल्ड इंजन की अपेक्षा, हिंदी में ही लिख देते हैं आपका आसान होगा, एयर कूल्ड इंजन की अपेक्षा कम आवाज करता है, कम आवाज करता है। इसमें क्या लिखेंगे, वाटर कूल्ड इंजन की अपेक्षा, वाटर कूल्ड इंजन की अपेक्षा अधिक आवाज करता है। ठीक है। सेकंड में क्या लिखेंगे, तापमान प्रभावी रूप से नियंत्रित करता है। अगर वाटर कूल्ड इंजन रहेगा तो अगर मल्टी सिलेंडर इंजन है, बड़ा इंजन है, तो भी तापमान को प्रभावी रूप से नियंत्रित करेगा, यानी कि पूरे इंजन का जो तापमान रहेगा वो एक समान रहेगा और मुख्य रूप से उसमें कहीं भी ओवर हीटिंग की समस्या नहीं रहेगी, यानी कि एक समान तापमान पर कंटिन्यूअस ये कार्य करता रहेगा। यहां पे लिखेंगे तापमान प्रभावी रूप से नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। कहां, मल्टी सिलेंडर के केस में। सिंगल सिलेंडर में तो ये भी कर लेता है, लेकिन मल्टी सिलेंडर के केस में इसमें दिक्कत होती है। एयर कूलिंग इंजन में मल्टी सिलेंडर के केस में तापमान उतना प्रभावी रूप से नियंत्रित नहीं करता है जितना कि एयर कूल्ड करता है। नियंत्रित नहीं करता है। ठीक है। थर्ड वन में है आपका कंबस्टन चैम्बर में हॉट स्पॉट नहीं बनता है। वाटर कूल्ड इंजन में रहेगा तो प्रभावी रूप से तापमान नियंत्रित हो रहा है, तो इसमें हॉट स्पॉट की समस्या नहीं होती है। यहाँ पे कोई भाग ज्यादा गर्म रह गया, उस भाग को हम लोग हॉट स्पॉट कहते हैं। जैसे पिस्टन पे कहीं कार्बन जमा हो या कोई पतला भाग निकला हुआ, वो ओवर हीट हो जाता है, तो उस भाग को हम लोग हॉट स्पॉट कहते हैं। हॉट स्पॉट से प्री इग्निशन की समस्या हो सकती है। ठीक है। तो ये आपका वाटर कूल्ड में हॉट स्पॉट की संभावना नहीं रहती है, हॉट स्पॉट की संभावना नहीं रहती है, नहीं रहती है। ठीक है। इसमें हॉट कंबस्टन चैम्बर के अंदर हॉट स्पॉट की संभावना होती है। ठीक है। चौथा हम लोग अगर बात करें तो वाटर कूल्ड इंजन है, तो इस तरह के इंजन को अगर ऑटोमोबाइल में फिट कर रहे हैं तो इसमें सुविधा अनुसार अगर बड़ी गाड़ी है तो आगे भी रख सकते हैं, बीच में भी रखा जा सकता है इंजन को, और पीछे भी रखा जा सकता है। यानी कि अपनी इच्छा से इंजन को आगे, पीछे या बीच में कहीं पे भी गाड़ी के अंदर फिट किया जाता है। ठीक है। जबकि एयर कूल्ड रहेगा तो आगे ही फिट करेंगे, क्योंकि इसमें हवा टकराना अनिवार्य है। जब गाड़ी चलेगी तो आगे से हवा इंजन पर टकराएगा और इंजन पर टकराने से जो गर्मी रहेगी उसको लेकर के वायुमंडल में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, समझ गए पॉइंट। इसमें वाटर कूल्ड है, कूलिंग एजेंट वाटर है, तो कहीं भी फिट कर सकते हैं, इसको आगे ही फिट करेंगे। तो क्या लिखेंगे इसमें, इंजन कहीं पे भी फिट कर सकते हैं,
पे भी सुविधानुसार आगे पीछे या बीच में कहीं भी फिट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आगे फिट कर सकते हैं। ये डिसएडवांटेज भी समझ सकते हो, डिसएडवांटेज के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। अगर इसका उलट दें, अभी इसमें एयर कूल्ड में भी क्या एडवांटेज हो सकता है, इसमें कार्बन डिपॉजिट की समस्या होती है। अब डिसएडवांटेज समझिए, इसमें कार्बन डिपॉजिट की समस्या नहीं होती है, बट अगर एयर कूल्ड इंजन है तो कार्बन डिपॉजिट की समस्या नहीं होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले इसको लिख देते हैं ताकि इसका एडवांटेज में आप ये चीज लिख सकें, कार्बन डिपॉजिट की समस्या नहीं होती है। की समस्या नहीं होती है। कार्बन डिपॉजिट की समस्या होती है। डिपॉजिट होता है, लिख दीजिए, होता है। कार्बन डिपॉजिट समझ रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादा हीट चलता है, यानी कि स्टार्ट करते ही वर्किंग टेम्परेचर पे आ जाता है, ठीक है, और ये स्टार्ट करने पर देर से वर्किंग टेम्परेचर पे आता है, यानी कि जो कार्यकारी तापमान रहता है वो देर से पहुंचता है। तो कार्बन डिपॉजिट की समस्या वाटर कूल्ड इंजन में एयर कूल्ड इंजन की अपेक्षा अधिक होता है। तो ये इसका एडवांटेज है और ये इसका यहाँ पे डिसएडवांटेज हो गया। फिर यहाँ पे लिखते हैं इसको, कार्यकारी तापमान पे जल्दी आ जाता है, वर्किंग टेम्परेचर पर जल्दी आता है, ठीक है। इसमें क्या है, वर्किंग टेम्परेचर पे देर से आता है, वर्किंग टेम्परेचर पर देर से आता है, ठीक है। समझ रहे हैं, वर्किंग टेम्परेचर पर जैसे ही इंजन को स्टार्ट करेंगे ये आपका जल्दी गर्म हो जाएगा। ये जल्दी गर्म होने से क्या हो गया, वर्किंग टेम्परेचर जल्दी आ गया। और अगर इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वर्किंग टेम्परेचर पर लेट से आएगा, यानी कि पावर आउटपुट जो है, इसको मैक्सिमम पावर आउटपुट देने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा और ये जल्दी मैक्सिमम आउटपुट देने लगेगा, ठीक है। अभी हम लोग 7वें नंबर पर चर्चा करते हैं। इसमें वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी एयर कूल्ड इंजन में कम हो जाती है। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कम हो जाती है, इसका डिसएडवांटेज है। यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी अधिक होता है, ठीक है। एयर कूल्ड इंजन रहेगा तो उसका कम हो जाएगा, क्योंकि ये गर्म कंडीशन में चल रहा है। गर्म कंडीशन में तो हवा में क्या है, जैसे ही गर्म होगा उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो सिलेंडर के अंदर जो गर्म अगर रहेगा तो वायुमंडलीय डेंसिटी और इंटरनल डेंसिटी कमी हो जाएगी, जिसके कारण वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी पे इफेक्ट पड़ता है, यानी कम हो जाता है। इसमें क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ठंडा रहने के कारण अधिक रहती है एयर कूल्ड में, ठीक है। इंजन बंद करने के बाद धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है। इंजन बंद करने के बाद धीरे धीरे ठंडा होता है। एयर कूल्ड रहेगा, इंजन बंद करने के बाद तुरंत ठंडा हो जाता है। तुरंत ठंडा होता है,
ठीक है, ये डिसएडवांटेज है। तुरंत ठंडा नहीं होना चाहिए, आराम से अपना टेक देयर टाइम, समय पे ही ठंडा होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अब इसको स्टार्ट करने का है। स्टार्ट अगर करेंगे तो ठंडी में स्टार्ट करने में वाटर कूल्ड इंजन होगा, उसमें प्रॉब्लम होता है ठंड के मौसम में। स्टार्टिंग इशू है, इसकी अपेक्षा एयर कूल्ड की अपेक्षा। इसमें क्या है, ठंड के मौसम में स्टार्टिंग इशू नहीं है। नॉट स्टार्टिंग इशू इन कोल्ड। ठीक है, इसी तरह से इसमें आपका एक लास्ट लिख लेते हैं, 10 काफी हो गया। मेंटेनेंस के बारे में लिख सकते हैं। तो इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक है, इंजन का डेड वेट अधिक हो जाता है, तो ये डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पे आप एक चीज लिख लीजिए, सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक हो जाता है, क्योंकि इसमें रेडिएटर लगा हुआ है, वाटर पंप लगा हुआ है, जैकेट्स हैं, उस पूरे इंजन में मूवमेंट कर रहा है, तो पाइपिंग्स हैं, तो इन सारे में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक हो जाता है, कॉस्ट बढ़ जाता है। यहां पे कॉस्ट कम है। इसके अलावा भी कर सकते हैं, इसमें एक आध फिंस टूट भी जाएगा तो आपका इंजन सीज नहीं होगा, लेकिन इसमें अगर कहीं भी फेल्योर होता है तो इंजन सीज करने की संभावना रहती है। इस तरह से कई एडवांटेजेज हैं, डिसएडवांटेजेज हैं, जो कि आप बारी बारी से समझे।